जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स अब 40 से भी कम दिन दूर है और प्रिसाइजली मैं बोलूं तो यूपीएससी प्रीलिम्स में अब सिर्फ 34 दिन बचे हैं। ये हाई टाइम है, आप सब कुछ छोड़ के अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पर करें। बाबू सोना, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ये सब प्रीलिम्स के बाद भी हो सकता है, पर अब आपका केवल एक फोकस होना चाहिए, वो है यूपीएससी प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स को क्लियर करने में एक बहुत बड़ी बाधा है सीसैट। जी हाँ, प्रीलिम्स की कट ऑफ साल दर साल गिरती चली जा रही है और उसका एक बड़ा रीजन है सीसैट। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रिसाइज सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजीज शेयर करूंगा जो मैंने हर बार फॉलो की और हर बार मैं सीसैट क्लियर कर पाया। इनफैक्ट हर बार मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया और सीसैट में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आप भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए और आप प्रीलिम्स हंसते हंसते क्लियर कर जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप मेरे ऊपर भरोसा क्यों करें? क्यों? क्योंकि मैंने प्रीलिम्स खुद कई बार, ना कि सिविल का बल्कि फॉरेस्ट का भी क्लियर किया है। प्रीलिम्स ही स्टेज है जहां मैं कभी फेल नहीं हुआ और ये मेरी कुछ मार्कशीट्स हैं। आप देख सकते हैं कि प्रीलिम्स में हर बार मैंने जीएस में एज वेल एज सीसेट में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं भैया। तो आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं। सेट को इतना सीरियसली लेने की क्या जरूरत है? सी सेट में सिर्फ 33% मार्क्स एक कैंडिडेट को स्कोर करने होते हैं, फिर भी ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं 75.41, और ये जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है दोस्तों। कट ऑफ इतना लो जा रहा है, इसका क्या रीजन है? वो है सी सेट। बहुत से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, इवन मेरे फ्रेंड्स जो सर्विसेज में हैं, वो भी सी सेट में फेल हो जा रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सी सेट में आपको मार्क्स कितने लाने हैं। ठीक है, आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाने हैं। ये मैंने यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाने हैं, यानी कि 66.66 और 67 आउट ऑफ 200, यानी कि आपको नेट 27 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं आउट ऑफ 80। ठीक है, ठीक है, इसे आप हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही प्रीलिम्स का पेपर होता है उसी शाम कई लोग वीडियो डालने लग जाते हैं, सी सेट बहुत टफ आया, बहुत टफ आया, सी सेट दिन ब दिन टफ होता जा रहा है, कैसे हिंदी मीडियम वाले क्या करें, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले क्या करें। पर दोस्तों, याद रखने की बात है यहाँ पर, सी सेट टफ नहीं हो रहा है, यूपीएससी आपके साथ खेल रही है। क्यों? 80 में से 80 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में नहीं करने, सिर्फ 33% आपको मार्क्स लाने हैं। 67 स्कोर, नेट 27 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए, आप सी सेट क्वालिफाई कर जाएंगे। सही है दोस्तों। अगर मैं एज्यूम कर लूं कि आप 40 क्वेश्चन करते हैं ना हाई एक्यूरेसी के साथ, उसमें से 31 आपने करेक्ट कर दिए, 9 रॉन्ग कर दिए, तब भी 28 क्वेश्चन आप करेक्ट कर जाएंगे और आप सी सेट क्वालिफाई कर जाएंगे। 30% से भी कम क्वेश्चन हाई एक्यूरेसी के साथ आपको करने हैं और आप सी सेट क्वालिफाई कर जाएंगे। एक अगर मैं मंत्रा बोलूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है सी सेट क्वालिफाई करने के लिए, वो क्या है? यूपीएससी आपके साथ खेल रही है। ठीक है, आपको टफ क्वेश्चंस को छोड़ना है, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, आसान क्वेश्चंस करने हैं। दोस्तों, मैं खुद सर्विसेज में हूं, तो सर्विसेज में आने के बाद भी जरूरी नहीं है आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो। जरूरी नहीं है कि आपकी टीम का हर व्यक्ति बहुत ही अच्छा हो। उसमें कुछ अच्छे लोग होंगे, कुछ खराब लोग होंगे, कहीं पे आपके पास रिसोर्स क्रंच होगा। तो आपको हमेशा अवेलेबल रिसोर्सेज पर फोकस करना है। क्या आपकी स्ट्रेंथ है, कैसे आप उसको मोस्ट ऑप्टिमली यूज करके ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को सर्व कर सकते हैं, यही आपका फोकस होना चाहिए दोस्तों। यही यूपीएससी टेस्ट कर रहा है। एग्जाम टफ नहीं हो जा रहा दोस्तों, आपके साथ एक गेम खेला जा रहा है। तो हमेशा आप कॉन्फिडेंट रहिए और इस नंबर को ध्यान में रखिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ 33% मार्क्स लाने हैं सी सेट क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर साल प्रीलिम्स के बाद कई मीम्स बनते हैं, लोगों का पारा चढ़ जाता है। दोस्तों, आप यकीन मानिए, आपके मीम्स बनाने से, क्रिप करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सी सेट में फेल कर गए तो आप फेल कर गए, आपने एक कंप्लीट साल अपना वेस्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना, ना कि अपनी वीकनेस पे। ठीक है दोस्तों, सी सेट क्वालिफाई कैसे करना है उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्यों लोग सी सेट में फेल हो जाते हैं। दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस। मेरे कई दोस्त थे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, कुछ आईआईटी से भी थे, ओवर कॉन्फिडेंट थे, हम तो सी सेट बच्चों की तरह क्लियर कर लेंगे। पर आपको यकीन नहीं होगा, वो सी सेट में फेल हो गए। का एक रीजन है 2 घंटे को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं करना। दोस्तों, मैं जब पेपर देता था मैं देखता था कुछ लोग 1 घंटे में पेपर कुछ कुछ तो कर लेते थे, उसके बाद हेड डाउन करके वहीं लेट जाते थे। कुछ लोग दूसरों को देखकर हंसते रहते थे, इधर उधर देखते रहते थे, पानी पीने जाते थे, वॉशरूम जाते थे, बस इसी में टाइम काटते रहते थे। दोस्तों,
2 घंटे यूपीएससी ने कुछ सोच के ही आपको दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस 2 घंटे को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना, एक एक सेकंड को आपको यूज करना है दोस्तों। तीसरा मेन रीजन है यू सीसैट में फेल होने का, रॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, गलत क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं और उस पर टाइम वेस्ट करते रहते हैं। उसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उन्हें लगता है कि मैंने तो 15 मिनट एक खराब क्वेश्चन पे वेस्ट कर दिए। फॉर एग्जाम्पल कॉम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसमें जानबूझ के यूपीएससी कुछ ऐसे सवाल डालता है जिनको सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा दोस्तों। तो यहाँ क्या होना चाहिए, आपको उन क्वेश्चंस को छोड़ना है और ये डिसीजन बहुत स्विफ्ट होना चाहिए। ये तभी होगा जब आपने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किए हैं, आपको पता हो कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद एक बहुत बड़ी गलती है सिली मिस्टेक्स, लोग ओएमआर भरते हुए क्वेश्चन गलत करते हैं दोस्तों। 80 क्वेश्चन ही तो हैं, उसमें से भी अगर आपने 2-3 क्वेश्चन ओएमआर भरते हुए गलत कर दिए तो आप खुद अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, तब आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक भी सिली मिस्टेक वहां कमिट ना करें, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार हम सीसेट का ट्रेंड देख लेते हैं ना, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ब्रॉडली अगर मैं डिवाइड करूं तो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, 3 कैटेगरीज के सवाल है हमारे पास सीसेट में, जिसमें से ये जो ग्रीन वाला है ये है इंग्लिश। तो बाय एंड लार्ज पिछले 3 साल से लगभग लगभग 27 क्वेश्चन ही कॉम्प्रीहेंशन के आ रहे हैं। रीजनिंग, ये जो रेड पोर्शन है, आप देखिए इसका जो प्रपोर्शन है वो धीरे धीरे कम हुआ है, और मैथ्स उसका प्रपोर्शन धीरे 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 बढ़ा है, ठीक है दोस्तों। रीजनिंग के सवाल बहुत आसान होते थे, यही रीजन है कि लोग कह रहे हैं सीसेट टफ होता जा रहा है, टफ होता जा रहा है, ठीक है। पर अगर हमें सीसेट क्वालिफाई करना है, ये 4 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने, क्या है, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एरियाज, सेलेक्ट इजी क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे रीजनिंग है भाई, 15 तो आ ही रहे हैं ना, 22 नहीं आ रहे तो 15 तो आ रहे हैं, तो ये 15 आप पहले करो ना, टाइम बचाओ, कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आप पैनिक ना हो आगे जाके पेपर में, ठीक है। तो ये 15 पहले अटेम्प्ट करो। लीव टफ क्वेश्चन इमीडिएटली, टाइम मत वेस्ट करो, छोड़ दो उसे पहले, उसे बाद में करो, पहले आप बाकी क्वेश्चन इजी वाले तो कर लो। 2 घंटे को बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, पहले भी मैंने कहा है और ये करना है, ठीक है। तो मैथ्स, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैथ्स में से आ रहे हैं भैया। ये मैथ्स में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, 19 से 23 तक का मैंने आपको ट्रेंड दे दिया है। तो इसमें नंबर सिस्टम, कॉम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, टाइम एंड वर्क, एजीज, एवरेजेस, ये सारे जो हमारे टॉपिक्स हैं इनमें से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप देख सकते हैं। पर अगर मैं इनमें इजी एरियाज की बात करूं, मतलब कोई नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, कोई हिंदी मीडियम से है, तो उसको कौन से क्वेश्चंस इसमें से पिक करने चाहिए। जो इजी क्वेश्चंस है वो है एलजेब्रा, ज्योमेट्री, टाइम एंड वर्क, एजिस। क्यों मैं एलजेब्रा कह रहा हूँ, क्यों मैं ज्योमेट्री कह रहा हूँ, भैया सिंपल फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। सर्कल का एरिया निकालना है पाई आर स्क्वायर, ऑफकोर्स इतना इजी तो नहीं होगा, बट इन्हीं कुछ फॉर्मूलों से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैथ्स में जो करना है, आपको इन क्वेश्चंस को सबसे पहले देखना है कि ये क्वेश्चन है कहीं पेपर में, और इनमें से जो आया हो आप उसे कर लीजिए फटाक से। एवरेज 17 क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, 17 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल गए, और करने कितने होते थे, हमें 27 करने होते थे, ठीक है। 17 यहाँ से आपको मिल रहे हैं। चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी है, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं आप टाइम बाउंड मैनर में, ठीक है। 2 घंटे में, मुझे इन्फाइनाइट टाइम दे दिया जाए तो पेपर तो कोई भी कर लेगा, पर टाइम बाउंड मैनर में 2 घंटे में आपको कैसे करना है वो चीज हमें सीखनी है, ठीक है। फिर जो इजीएस्ट पोर्शन हमारा होता है वो है रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग का प्रपोर्शन कम हुआ है पर 15 क्वेश्चन स्टिल है, और इवन रीजनिंग में भी कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं ये मैंने बता दिया है। इसमें अगर मैं बात करूं कि इजीएस्ट पोर्शंस क्या हैं, तो वो ये मैंने मोस्ट इजी एरियाज में आप देखेंगे मेंशन किया हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना, इफ दिल्ली इज रिटर्न एज एक्स वाई जी, देन पटना विल बी रिटर्न एज, है ना, वो एक आपको सेलेक्ट करना है, कितना इजी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप पकड़िए। डायरेक्शंस कितना इजी क्वेश्चन है, मैं 40 मीटर सीधा चला, मैं 19 मीटर लेफ्ट चला, राइट चला, अब मेरी डायरेक्शन क्या है, तो भाई ये तो आप सीधा चार्ट बनाते जाओ, डायरेक्शन लिख दो। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है ना, पहले आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करें, क्लॉक्स वाले क्वेश्चन करें, कैलेंडर वाले करें। ये बिल्कुल गलत चीज है, आप उनको सबसे बाद में करें क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग है। अदरवाइज जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं वो आप छोड़ देंगे, तो हमेशा लो हैंगिंग फ्रूट्स पे आपको ध्यान देना है। सीरीज, इस पे मैंने डबल स्टार क्यों लगा रखा है दोस्तों, कुछ सीरीज बहुत इजी होती है और कुछ सीरीज बहुत टफ होती है। तो सीरीज में हमें क्या करना है, हमें सीरीज को देखना है, ठीक है।
पहली बार में समझ आ गया, हाँ इसमें ये आना चाहिए, फटाक से समझ आ गया, कर लिया, वरना आगे बढ़ गए। बहुत ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। 6 क्वेश्चन आ रहे हैं सीरीज के, तो 3 आपके ऐसे हो जाएंगे, 3 टफ वालों को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, बाद में जब टाइम बचे तब उन पे आइए, ठीक है। चलिए दोस्तों, उसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है कॉम्प्रीहेंशन। दोस्तों कॉम्प्रीहेंशन में हम देख रहे हैं लगातार 27 क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, कॉम्प्रीहेंशन में इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हैं? पहला, हमें वैसे पैराग्राफ चूज करने हैं जिनसे मल्टीपल क्वेश्चन हम आंसर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 2-3 तरह के क्वेश्चन पैराग्राफ्स होते हैं यूपीएससी में। एक पैराग्राफ होगा जिसे आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे और सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है नीचे आंसर करने के लिए। एक दूसरा पैराग्राफ होगा जिसको पढ़ने के बाद नीचे 2 क्वेश्चन दिए आंसर करने के लिए। किसी में 3 दिए तो भैया आपकी चांदी हो गई। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पहले पकड़ने हैं जिसमें एक पैराग्राफ पढ़ के आप 2 क्वेश्चन आंसर करने को आपको मिल रहा है, ठीक है। और लैंग्वेज आपको कौन सी चूज करनी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया होता है जनरली। तो जो, अगर आप हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में पढ़िए। और अटेम्प्ट एज मेनी पैराग्राफ्स एज पॉसिबल, ठीक है, जल्दी जल्दी कर देना है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना। आप जल्दी जल्दी भी कर देंगे, आप यकीन मानिए 60-40 प्रोबेबिलिटी होगी आपकी। और मैं उसे अपर एंड पे ले जाता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करेंगे मेरे वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो आपकी एक्यूरेसी 70-30 होगी, ठीक है। तो 27 क्वेश्चन में 70-30 एक्यूरेसी के साथ थोड़ा सा मार्जिन लेने के बाद 16 नेट पॉजिटिव आपको यहां से मिल जा रहा है, ठीक है दोस्तों। 16 नेट पॉजिटिव क्वेश्चंस, ये मान के कि आप गलत भी करेंगे सही भी करेंगे, बट अगर आप सारे अटेम्प्ट करते हैं तो 16 नेट पॉजिटिव। और स्कोर हमें कितना करना था? 27 नेट पॉजिटिव ही तो लाने थे, 16 भैया यहां से आ गए। अब आप समझ सकते हैं सी सेट क्लियर करना इज अ केक वॉक फॉर यू। और एंड में अगर मैं बोलूं सी सेट क्लियर करने की क्या है? अटेम्प्टिंग इजी क्वेश्चंस, चूजिंग क्वेश्चंस इफेक्टिवली, प्रैक्टिसिंग PYQs, टाइम मैनेजमेंट। ये 4 कीज हैं आपकी अगर आप सी सेट हंसते हंसते क्लियर करना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल अगर हमें देखना हो तो यहाँ देखिए, ये कितना इजी क्वेश्चन है ना। ये 3, आपको 4 फिगर्स दी गई हैं, आपसे बस पूछा जा रहा है नेक्स्ट फिगर कौन सी होगी। पर दोस्तों विडंबना क्या है, लोग इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ के पहले टफ क्वेश्चंस में उलझे रह जाते हैं, और फिर एंड में उनके पास आधा घंटा 15 मिनट बचता है जिसमें उन्हें OMR भी मार्क करनी है, फिर वो इसे देखते हैं और सर पीटते रह जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं बनना दोस्तों, पहले इजी क्वेश्चंस, ठीक है। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ये कुछ फिगर्स दिए हैं, क्या शेप बन जाएगी इनसे वो आपको बताना है ना दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन हमें करने हैं भैया। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में जो भी स्ट्रैटेजी बताई गई है आप उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, अपने लक्ष्य की तरफ पूरे फोकस से आगे बढ़ते रहेंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी बची है तो आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पे पिंग कर सकते हैं। एंड आई होप आप पूरे फोकस से, पूरी मेहनत से, लगन से तैयारी करेंगे, और इस बार मैं आपका नाम उस फाइनल PDF में देखूंगा दोस्तों। जय हिंद।